नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि जब किचन को, रसोई को पूर्व दिशा में बनाया जाता है, ईस्ट डायरेक्शन में बनाया जाता है, तो उसके क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं। दोस्तों, किचन किस डायरेक्शन में बनानी चाहिए, किचन बनाने के लिए सबसे अच्छी दिशा, सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है, इसके लिए मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो बना चुका हूँ। किचन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा होता है, आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे आपको किचन किस डायरेक्शन में बनानी चाहिए और क्यों बनानी चाहिए, पूरे मैंने उसमें कारण बताए हैं, पूरे लॉजिक बताए हैं। तो आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे आपको किचन किस डायरेक्शन में बनानी चाहिए और क्यों बनानी चाहिए उसके बारे में दोस्तों पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, किचन बनाने के लिए, रसोई को बनाने के लिए जो सबसे उचित जगह मानी जाती है, सबसे उचित दिशा मानी जाती है, वो है दक्षिण पूर्व दिशा, आग्नेय कोण। पर दोस्तों, आजकल जगह की कमी भी होती है या और भी बहुत सारी वजह हो जाती हैं दोस्तों। तो किचन को हमेशा आग्नेय कोण में, दक्षिण पूर्व दिशा में बना पाना पॉसिबल दोस्तों नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि वास्तु के नियमों का उल्लंघन हो जाता है। अब दोस्तों, जब वास्तु के नियमों का उल्लंघन होता है तो उसके दुष्परिणाम भी दोस्तों सामने आते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब किचन पूर्व दिशा में बनाई जाती है तो उसके क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो समझते हैं दक्षिण पूर्व दिशा को, आग्नेय कोण को। तो ये जो दिशा है दोस्तों, दक्षिण पूर्व दिशा, ये कामधेनु का स्थान है। अब सबसे पहले कामधेनु के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जब समुद्र का मंथन हुआ था, देव और असुरों ने मिलकर जब समुद्र का मंथन किया था, तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। अब दोस्तों, जो 14 रत्न निकले थे वो थे श्री, मणि, रंभा, वारुणी, अमीय, शंख, गजराज, धन्वंतरी, धनु, धेनु, तरु, विष, चंद्र, अरु, वाज। तो दोस्तों, ये जो 14 रत्न निकले थे उनमें से एक रत्न निकला था दोस्तों धेनु, कामधेनु गाय। अब दोस्तों, इसको सभी गायों की माता के नाम से जाना जाता है और कामधेनु गाय वो देवी गाय है जो सभी इच्छाओं की, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। दोस्तों, कामधेनु गाय किसी भी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन को देने वाली होती है, तो इसका सीधा संबंध भोजन से होता है और इसकी जो देने की मात्रा है दोस्तों वो असीमित है। और दोस्तों, कामधेनु के लिए सबसे सर्वोत्तम स्थान होता है आग्नेय कोण। अब दोस्तों, आगे बात करते हैं कि दक्षिण पूर्व दिशा, आग्नेय कोण, ये शुक्र का स्थान है। अब खाने में दोस्तों जो भी रस आता है, जो भी स्वाद आता है, वो सब शुक्र की वजह से ही आता है। और इस दिशा के जो स्वामी हैं वो हैं अग्निदेव। और दोस्तों, जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा के स्वामी हैं सूर्य। ये सूर्य का स्थान है और ये श्री का स्थान है। अब दोस्तों, श्री के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जब समुद्र का मंथन हुआ था उसमें से, जैसे मैंने भी बताया था आपको, तो उसमें से दोस्तों श्री भी निकली थी, श्री भी प्रकट हुई थी। तो श्री मतलब देवी लक्ष्मी। अब दोस्तों, देवी लक्ष्मी धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की देवी हैं। श्री की स्थिति के लिए, श्री के लिए सबसे सर्वोत्तम स्थान है, सबसे अच्छी जगह है पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन, जहाँ इंद्र और सूर्य पहले से हैं। श्री से एक अर्थ और होता है दोस्तों, संवरना या तैयार होना, जो काम सूर्य उदय के तुरंत पश्चात किया जाता है। स्नान का स्थान भी दोस्तों पूर्व दिशा में ही है।
अब दोस्तों क्या होता है कि किचन में जो एक्टिविटी की जाती है, खाना बनाने की एक्टिविटी, तो अब क्या हुआ दोस्तों कि जब किचन को पूर्व दिशा में ले जाया गया, तो दोस्तों होता क्या है, बेसिक जो चीज़ है कि घर के अंदर एक्टिविटीज़ जो की जाती हैं अलग अलग तरीके की, उनके लिए सुटेबल प्लेसेस बताए गए हैं वास्तु के अनुसार। और वो जो सुटेबल प्लेसेस बताए गए हैं दोस्तों, उसके पीछे पूरा वास्तु का लॉजिक काम करता है। तो ये एक्टिविटी सेंटर है दोस्तों किचन, जहाँ खाना बनाने का काम किया जाता है। अब इस एक्टिविटी सेंटर को ले जाया गया पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा पर इस एक्टिविटी सेंटर को ले जाया गया। तो क्या होता है दोस्तों, अब सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्या चेंजेस आए। अब कामधेनु को दोस्तों ले जाया गया श्री के स्थान पर। मैंने आपको कामधेनु के बारे में भी बताया कि भोजन देने वाली देवी है, पोषण देने वाली देवी है, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली देवी है। और श्री के स्थान पर भी वो श्री के बारे में बताया कि देवी लक्ष्मी है। तो कामधेनु को ले गए दोस्तों श्री के स्थान पर। अब ये जो क्षेत्र है दोस्तों पूर्व दिशा, ये उष्ण और नम क्षेत्र के मिलन का स्थान है। उष्ण क्षेत्र मतलब दोस्तों ये हॉट जोन और वेट जोन, नम क्षेत्र वेट जोन। तो ये जो क्षेत्र है पूर्व दिशा, ये हॉट जोन और वेट जोन, इन दोनों के मिलन का स्थान है। अब क्या है दोस्तों कि शुक्र से संबंधित जो क्रिया है उसको ले जाया गया सूर्य के समीप, सूर्य के पास ले जाया गया। ये जो स्थान है दोस्तों पूर्व दिशा, ये जल तत्व के लिए निर्धारित है दोस्तों। ये स्थान दोस्तों पूर्व दिशा जल तत्व के लिए निर्धारित होती है। अब क्या होता है दोस्तों कि किचन को भौतिक ऊर्जा के केंद्र से, भौतिक ऊर्जा का जो सेंटर है उससे दूर ले जाया गया। अब दोस्तों शुक्र, सूर्य, नम क्षेत्र वेट जोन, उष्ण क्षेत्र हॉट जोन, और किचन का भौतिक ऊर्जा के क्षेत्र से ट्रांसफ़र करना, दूसरी जगह ले जाना, और आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट इससे होती है किचनियाँ बनाने से। तो जब ये सारी चीज़ें आपस में मिल जाती हैं, शुक्र, सूर्य, नम और उष्ण क्षेत्र, और किचन का भौतिक ऊर्जा के क्षेत्र से ट्रांसफ़र, आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह में, फ्लो में डिस्टरबेंस, रुकावट, तो उसके दोस्तों क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं। तो जब किचन पूर्व दिशा में बनाई जाती है, इससे क्या होता है दोस्तों कि जब यहाँ किचन बनाई जाती है पूर्व दिशा में, तो भोजन अच्छी तरह से नहीं पकता। घर के जो सदस्य हैं उनका जो झुकाव है वो बाहर के बने बनाए भोजन की ओर हो जाता है। तो वो घर का खाना पसंद नहीं करते, उनको बाहर का बना बनाया खाना जैसे होटल से मंगा लिया वो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। घर के सदस्यों में दोस्तों ब्लड प्रेशर, इसकी जो समस्या है वो हो जाती है, और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, ये भी दोस्तों बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी भी घर के सदस्यों में हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके के दुष्परिणाम सामने आते हैं जब किचन को पूर्व दिशा में बनाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।